अच्छा, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये चीज़ गिवन है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम रेट फ़्लो, यानी कि हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो ये है कि वॉल्यूम रेट फ़्लो क्या है। वॉल्यूम रेट फ़्लो को या तो सिर्फ हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं या फिर हम उसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से ज़ाहिर करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो क्वेश्चन में है कि वॉल्यूम रेट फ़्लो क्या है। उसके बाद ऑफ अ वाटर, एक पानी का, फ्रॉम अ 1.85 सेंटीमीटर डायामीटर फॉसेट, वो एक नलकी में से गुजर रहा है और उस नलकी की जो डायामीटर है वो 1.85 सेंटीमीटर है। इसी वजह से हमने यहाँ डेटा में लिखा कि जो डायामीटर है वो 1.85 सेंटीमीटर है। कोशिश किया करें कि आप उसी टाइम सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट किया करें, क्योंकि एसआई सिस्टम्स के अंदर हमें मीटर जो है चाहिए होता है। तो सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो डिवाइड करेंगे उस वैल्यू को 100 के साथ, तो हमें जो डायामीटर मीटर्स में मिला वो मिला है 0.0185 मीटर। लेकिन डायामीटर भी हमें कैलकुलेशन में काम नहीं आता, इसी वजह से हम उसी डायामीटर को उसी जगह रेडियस में भी कन्वर्ट कर देते हैं कि रेडियस का जो वैल्यू है वो है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.0185 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको जो रेडियस का वैल्यू मिलता है वो है 0.00925। उसके बाद आगे सवाल पूछता है कि इफ़ द प्रेशर हेड इज़ 12 मीटर, यानी कि जो प्रेशर की हाइट जो हमें उसने बताई है, प्रेशर हेड की जो हाइट है वो हमारे पास 12 मीटर की उसकी जो है मतलब वो हाइट है। अब वो हमने यहाँ लिखी कि 12 मीटर है। अब हम आते हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन आप थोड़ा यहाँ समझें इस चीज़ को अगेन कि ये एक फासेट है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस फासेट का जो डायामीटर है, यहाँ अगर उसका चेक करें या यहाँ चेक करें या यहाँ चेक करें, उसका अगर आपको डायामीटर मिलेगा तो वो डायामीटर 1.85 सेंटीमीटर मिलेगा। या उसका जो रेडियस है वो आप ऐसे समझें कि 0.00925 मीटर मिलेगा। अब उसके बाद इसका जो ये प्रेशर हेड है, इसका जो यानी कि विड्थ है या इसकी जो हाइट है जिसमें से उसका प्रेशर निकल रहा है वो है 12 मीटर की। अब हम जो है चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें हम इस चीज़ को हल करेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जैसा पानी का फ्लो रेट अंदर होता है वैसा ही पानी का फ्लो रेट बाहर जाने के वक्त होता है। फ्लो रेट इन इज इक्वल टू फ्लो रेट आउट। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर होता है आपका एरिया इनटू वेलोसिटी के। लेकिन इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q बराबर होता है A इंटू वी के, या आप ऐसे लिखें डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू A इंटू वी। आप यहाँ एक चीज़ थोड़ी देखें कि आपको डेटा के अंदर ना तो एरिया गिवन है ना तो वेलोसिटी गिवन है। इसीलिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि पहले में हम एरिया फाइंड करें, फिर दूसरे स्टेप में हम वेलोसिटी फाइंड करें, फिर तीसरे स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब सबसे पहले हम पहले स्टेप में आते हैं। तो पहले स्टेप में हम अगर एरिया को फाइंड करेंगे तो ये चीज़ आप जहन कर लें कि फासेट का जो ए हेड है वो आपका सर्कुलर है या फिर आप उसको स्फेरिकल समझें, तो उसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा एरिया का वो लगेगा पाई आर स्क्वायर। ये ना कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो लगता है रेक्टेंगुलर शेप बॉडी के ऊपर। ऐसी बॉडी जब हो, जब ऐसी गोल हो तो फिर फार्मूला लगेगा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो हमारा 0.00925 मीटर है। पाए जो है वो 3.14 है, तो पाए की जगह आपने पाए का वैल्यू लिखा, रेडियस की जगह आपने रेडियस का वैल्यू लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर भी स्क्वायर दिया। अब ये होगा कि जैसे ही ये स्क्वायर होगा रेडियस, तो उसका स्क्वायर के बाद जो वैल्यू आता है वो ये आता है 0.0008556। 3.14 3.14 सेम आपने लिखा। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो एरिया का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.0002686 मीटर स्क्वायर। अब हम जो है फाइंड करेंगे वेलोसिटी को बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल। अगर हमने जो है वेलोसिटी को फाइंड करना है, अब एरिया के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो एनर्जी को वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल का मतलब होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यानी कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, उन दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपस में बराबर होंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर है हमारी 1/2 mv स्क्वायर के।
पोटेंशियल एनर्जी हमारी बराबर है mgh के। यहाँ पे आपको जिसका वैल्यू चाहिए वो है आपकी वेलोसिटी। तो आपने क्या किया, वेलोसिटी की जगह आपने वेलोसिटी लिखी, बाकी जो ये दो वैल्यूज़ हैं आपने उनको बराबर की दूसरी तरफ ले गए। ये 2 यहाँ डिवाइड का है, जब इस साइड गया तो हो गया मल्टीप्लाई का। ये m यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड गया तो हो गया डिवाइड का। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो m और m आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो बाकी आपके पास बच रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। आपको वैल्यू जिसका चाहिए वो है v। तो इसी वजह से स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है बराबर के तो वो भी अंडर रेडिकल का हो जाता है। तो आपके पास वैल्यू होगा v इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2gh। अब आपके पास 2 का वैल्यू तो 2 वैसे गिवन है, g का जो वैल्यू है वो गिवन है 10, वो आपको याद होना चाहिए। हाइट जो थी वो या उसकी जो एज थी आपने देखी, जहाँ से वो पानी आ रहा था प्रेशर हेड में से, वो उसकी प्रेशर हेड जहाँ से ऊपर से आ रहा था वो हमारी है 12 मीटर। तो अब आप इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 240, और इन दोनों का जब आप अंडर रेडिकल निकालेंगे तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी उस पानी की जो उस फॉसेट में से निकल रहा है, उस फॉसेट में से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी है 15.49 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 15.5 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम फ्लो रेट को मालूम करना है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को या क्यू को। कैसे करेंगे? बाय पुटिंग वॉल्यूम, वैल्यूज ऑफ एरिया एंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन फार्मूला। कौन से फार्मूले में? वो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया का वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड किया, वो हमारा है ये वाला। वेलोसिटी का हमने अभी अभी फाइंड किया जो कि यहाँ लिखा है 15.49। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है 0.00416। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर आपने इसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है तो इस पॉइंट को आगे लेके आएंगे, 1 2 3, आप 3 मरतबा इसको आगे लेके आए, इसी वजह से ये हो जाएगा पॉइंट इस यहाँ आ गई 4.16। तो इंटू 10⁻³ क्योंकि आप पावर को 3 मरतबा शिफ्ट करके आए हैं। और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब, और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। इस हिसाब से फ्लो रेट का हमेशा जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब अपॉन सेकंड, और ये जो है इसी का आंसर है।